हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। आज एल्कोहल, फिनाल और ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 11 नंबर चैप्टर है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका 11 नंबर चैप्टर है। आज उसकी शुरुआत होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन 2-3 पूछे जाते हैं। एक एक करके मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहले अल्कोहल, फिर फिनाल, फिर ईथर। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन अल्कोहल का ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना, बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक स्टेप वाइज स्टेप लेकर के चलूँगा। एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकेंगे। सिर्फ हमारे साथ में बने रहिए। तो अल्कोहल, फिनाल और ईथर। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा तो इसका परिचय बताऊंगा, इंट्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में अल्कोहल टॉपिक उठाऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको लेता चलूँगा निम्न से उच्च स्तर की तरफ। थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलूँगा आप लोगों को, फिर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है अल्कोहल की, उसके बाद फिनाल, उसके बाद तुम्हारे पास ईथर। देखो अल्कोहल क्या होता है, एक तो बात समझते होंगे, जिसमें OH समूह उपस्थित होता है वो अल्कोहल होता है। अच्छा, बात तो ये आई, लेकिन सर एक बात है, OH समूह तो इसमें भी उपस्थित होता है नहीं होता है? तो सर अल्कोहल तो दोनों हुए। हाँ, अल्कोहल तो दोनों हमारे पास हुए, लेकिन बट एक अंतर है। ये जो तुम्हारे पास में है ये एलिफैटिक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। ये तुम्हारे पास में क्या है, एरोमेटिक। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न तुम्हारे पास, मतलब इसमें तुम्हारे पास में जो होगा OH समूह वो तुम्हारे पास एलिफैटिक, मतलब खुली कार्बन की श्रृंखला जो होगी उससे OH समूह जुड़ा होगा। जैसे तुम्हारे पास C सिंगल बॉन्ड C, इससे तुम्हारे पास में OH समूह जुड़ा होगा। लेकिन इसमें तुम्हारे पास बंद श्रृंखला होगी, उससे तुम्हारे पास OH समूह जुड़ा होगा। इसमें बेंजीन वलय से OH समूह जुड़ा होगा तो फिनाल कहलाएगा। ऐसे अगर जो OH समूह उपस्थित होगा तो अल्कोहल कहलाएगा तुम्हारे पास में। आई कुछ बात समझ में? हमने क्या बताया, अगर जो OH समूह एलिफैटिक कार्बन से जुड़ा है तो तुम्हारे पास अल्कोहल है। अगर वही OH समूह बेंजीन वलय से सीधे जुड़ा है और एरोमेटिक तुम्हारे पास में है ये बंद श्रृंखला, तो वो क्या कहलाएगा, फिनाल कहलाएगा। बात आई समझ में? और ईथर जो तुम्हारे पास में होता है वो RO डैश या ROAR भी तुम्हारे पास में होता है, जहां पर R का मतलब तुम्हारे पास में होता है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जिसे बोलते हैं, और AR का मतलब जो होता है तुम्हारे पास में एरिल समूह। एरिल का मतलब तुम्हारे पास बेंजीन लगा होगा। एल्किल का मतलब तुम्हारे पास वो चाहे CH3 जुड़ा हो, चाहे C2H5 जुड़ा हो, चाहे C3H7 जुड़ा हो, कोई भी जुड़ा हो सकता है तुम्हारे पास। इतनी बात आई समझ में? तो ये तुम्हारे पास में हुई अल्कोहल, फिनाल और ईथर का डिस्कस। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन एक एक स्टेप वाइज समझाते चलूँगा, सीधे दिमाग में फीड होता जाएगा। थोड़ा सा हमारे पॉइंट को क्लियर करना, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। देखो अल्कोहल मतलब जिसमें OH समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, अल्कोहल। फिनाल तुम्हारे पास में जिसमें बेंजीन वलय से सीधे OH समूह जुड़ा होता है
फिनाल कहलाता है। ईथर तुम्हारे पास में ROR डैश या ROAR डैश वाले जो यौगिक होते हैं ईथर कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। तो चलो सीधे टॉपिक उठाते हैं एल्कोहल। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठिए, सीधे टॉपिक उठाते हैं अब एल्कोहल। चैप्टर 11 है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। इसमें टॉपिक रहेगा हमारे पास सीधे एल्कोहल टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले एल्कोहल हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें OH समूह उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। आई बात समझ में? लेकिन वो तुम्हारे पास होने कैसे चाहिए? एलिफैटिक। कैसे होने चाहिए? एलिफैटिक होने चाहिए। वो एलिफैटिक होने चाहिए कार्बनिक यौगिक। ठीक है, मतलब कार्बनिक यौगिक तो होंगे और वो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होंगे। जैसे तुम्हारे पास देखो, एक ये तुम्हारे पास में मेथेन है। क्या है? मेथेन तुम्हारे पास में है। ये हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। लगा दिया OH। आई बात इतनी समझ में? हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? OH। तो हमारे पास ये क्या बन गया? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, और हाँ एलिफैटिक यौगिक बन गया, जिसे हम कह सकते हैं एल्कोहल नाम दे दिया। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे N, और प्लस OH के लिए लिखेंगे आल। तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? मेथेनाल बन गया तुम्हारे पास। इतनी बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? कोई प्रॉब्लम, समस्या? ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन का यौगिक, दूसरा तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन का यौगिक, दूसरा हाइड्रोकार्बन का यौगिक ले लिया। दो हमने कार्बन ले लिए और उसकी बैलेंसी हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी। यहां से हमने एक क्या कर दिया? हाइड्रोजन हटा दिया। यहां पे हमने क्या लगा दिया? एक H लगा दिया। एक हाइड्रोजन को हटाया, हमने एक OH लगा दिया। ये क्या बन गया तुम्हारे पास? ये कोई एल्कोहल का यौगिक बन गया, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न बन गया। हाइड्रोकार्बन पापा था और ये हाइड्रोकार्बन की संतान हो गई, मतलब व्युत्पन्न, उसने उत्पन्न कर दिया। हाइड्रोकार्बन की ये क्या हो गई? संतान हो गई। तब इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलेंगे। और ये बन क्या हमारे पास गया? एलिफैटिक बन गया। एलिफैटिक है नहीं है? और एलिफैटिक जब है तो हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं। सीधी श्रृंखला है, एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, छोड़ दोनों आपस में जुड़ तो रहे नहीं है, कोई बात नहीं। जिधर से OH लगा 1 2, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ, और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? N, और प्लस OH के लिए क्या लिखते हैं? आल। तो ये क्या बन गया हमारे पास? एथेनॉल बन गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम, समस्या? कोई समस्या नहीं ना। मतलब जिसमें जो एलिफैटिक यौगिक होते हैं उसमें अगर जो OH समूह उपस्थित होगा वो क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। अगर बेंजीन वलय से सीधे OH जुड़ा होगा तो क्या कहलाएंगे? फिनाल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फिनाल कहलाएंगे। आई बात समझ में इतनी? चलो अब उसके बाद वर्गीकरण बताते हैं। जैसे एक तो मेथनॉल हो गया, एक एथेनॉल हो गया। अब इसी तरीके से अगर जो हम 3 कार्बन ले लेते, यहाँ पे हमने एक OH लगा दिया और इसकी बैलेंसी हमने पूरी कर दी। लो भाई साहब, हमने इसकी बैलेंसी क्या कर दी? पूरी कर दी। और ये क्या बन गया हमारे पास?
प्रोपेनाल बन गया, प्रोपेनाल बन गया। आई बात समझ में इतनी? तो एक एल्कोहल, 2 हो गया, 3 हो गया। ये एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। कैसा सदस्य है? प्रथम सदस्य है तुम्हारे पास। ये एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य है। ये एल्कोहल श्रेणी का तीसरा सदस्य है तुम्हारे पास में। कैसे? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, इसीलिए एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य हो गया। इसमें 2 कार्बन है, इसीलिए एल्कोहल श्रेणी का दूसरा सदस्य हो गया। इसमें 3 कार्बन है, इसीलिए एल्कोहल श्रेणी का तीसरा सदस्य हो गया। इतनी बात आई समझ में? क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलूंगा तुम लोगों का। कोई भी समस्या हो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले करके बैठे, नोट करते रहें, तुरंत बताता चलूंगा। और अभी आप लोग एल्कोहल में ये पढ़ेंगे, मेथनॉल पढ़ेंगे, एथनॉल पढ़ेंगे। एल्कोहल में 2 ही यौगिक तुम्हारे पास में हैं, एक मेथनॉल, एक एथनॉल। मेथनॉल बनाने की विधि आपको पढ़ाई जाएगी, एथनॉल बनाने की विधि आपको पढ़ाई जाएगी। और ये दोनों ही तुम्हारे पास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तुम्हारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ाई में, सिर्फ ध्यान से ध्यान देते रहना। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है? नंबर पक्के हो जाएंगे आप लोगों के। उसके बाद हेडिंग लगाओ जल्दी से, वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण तुम्हारे पास। और वर्गीकरण का मतलब जानते हो क्या होता है? बंटवारा। वर्गीकरण का मतलब जानते हो क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा, बांट दीजिए आप एल्कोहल को। कितने श्रेणी में आप बांट सकते हैं? मान लो आपकी 2 संतान है तो 2 श्रेणी में बांट सकते हैं ना। लेकिन आपकी 2 संतान है तो आप एक खुद हुए, आप पिता हैं, आपकी 2 संतान हैं तो आप 3 श्रेणी में बांटेंगे उसको। आप खुद रहेंगे, अपने बेटों को रखेंगे। बाद में जब आप मरने के बाद में वो आपकी संपत्ति आपकी जगह कोई दूसरा लेगा, छोटा बेटा या बड़ा बेटा लेगा, उसकी तो बात की हेडक है। तो एल्कोहल जो है, जैसे मान लो तुम्हारे 3 लड़के तो 3 श्रेणी में, 4 लड़के तो 4 श्रेणी में, 5 लड़के तो 5 जगह। बटेगा नहीं बटेगा? बटेगा। तो इसी तरीके से एल्कोहल भी हमारे पास में है। अब इसको तुमका एक लॉजिक बताइए, हम इसको क्या बताएं? एक लॉजिक। देखो, जैसे अल्फा, बीटा, गामा होता है, ए बी सी होता है, एक्स वाई जेड होता है, और तुम्हारे पास एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, पृथ्वी, आकाश, पाताल होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश होता है नहीं होता है? संज्ञा भी तुम्हारे पास में, ठीक है, नाउन भी तुम्हारे पास में, टेंस भी तुम्हारे पास में। 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, लॉजिक है सब 3 चीज़ों का। उसी तरीके से एल्कोहल भी तुम्हारे पास में जो है वो 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। जैसे मनुष्य, मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर तुम्हारे पास थर्ड जेंडर। बांटा गया नहीं बांटा गया? उसी तरीके से एल्कोहल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से वो भाग तुम्हारे पास में हैं? OH समूह की संख्या के आधार पर। पहला तुम्हारे पास में कौन है? OH समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा तुम्हारे पास में OH समूह वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणु की संतृप्तता के आधार पर, मतलब बॉन्डिंग के आधार पर तुम्हारे पास। दूसरा जो तुम्हारे पास में तीसरा है, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण जो तुम्हारे पास में है, देखो बता दें मैं, जो पहला वर्गीकरण है वो OH समूह की संख्या के आधार पर, समूह की
संख्या के आधार पर तुम्हारे पास, मतलब OH समूह की संख्या के आधार पर। बहुत ही सरल, जैसे एक OH समूह लगा दें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH लगा दें तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 3 लगा दें तो ट्राई, बहुत सारे अगर जो हम जोड़ दें तो पॉली बन जाएगा हमारे पास में। जैसे मान लो एक हमारे पास में कोई चीज़ जुड़ी है तो उसको हम मोनो लगाते हैं, लेकिन OH के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइड्रिक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 2 तुम्हारे पास में होगा, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। 3 अगर जो जुड़े होंगे तो 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्राई। अगर जो 4 जुड़े होंगे तो इसके लिए हम टेट्रा लगाएंगे। फिर 4 से अधिक जुड़े होंगे तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, पॉली लगाएंगे। तुम्हारे पास में क्या लगा देंगे, पॉली लगा देंगे। आई बात समझ में। और हाइड्रिक का मतलब होता है OH समूह जुड़ा होगा, इसीलिए हम हाइड्रिक लगाते हैं। बात आई कुछ समझ में। तो पहला टाइप इसका क्या था, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखो कितने प्रकार के तुम्हारे पास, 4 प्रकार के। पहला तुम्हारे पास में जो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तुम्हारे पास। जो दूसरा तुम्हारे पास में होता है वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल तुम्हारे पास। कॉपी पेन ले करके बैठना, आराम से लिखते रहें। जो तीसरा होता तुम्हारे पास में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तुम्हारे पास में। जो चौथा तुम्हारे पास में होता है, जो चौथा होता है वो होता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इतनी बात आई समझ में, नहीं आई। अभी हमने तुमको बताया था जहाँ पर एक लगा होगा OH समूह वहाँ पर मोनो होगा, जहाँ पर 2 OH समूह लगे होंगे वहाँ पर डाई होगा, जहाँ पर 3 OH समूह लगे होंगे वहाँ पर ट्राई होगा, जहाँ पर 4 लगे होंगे वहाँ पर टेट्रा होगा, जहाँ पर 4 से ज़्यादा लगे होंगे या 3 से ज़्यादा कह लीजिए आप लोग, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी चीज़। आई बात कुछ समझ में, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। कॉपी पेन ले करके बैठना। देखो इधर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो तुम्हारे पास में होता है, सिंपल डिफिनेशन। मोनो का मतलब अभी हमने तुमसे क्या बताया था, एक, और हाइड्रिक का मतलब तुम्हारे पास में OH, जिसमें एक OH समूह उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जिसमें एक OH समूह जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। मतलब एक OH समूह, एक OH समूह तुम्हारे पास में जुड़ा होगा, क्या कहलाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे बता सकते हो, अभी हमने तुमको बताया था एल्कोहल श्रेणी का पहला सदस्य, तुमको क्या बताया था, ये हमने बताया था, यहाँ पे OH लगाया था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H थी। बताया था नहीं बताया था। देखो एक ही तो OH है हमारे पास है। अगला तुम्हारे पास में 2 कार्बन हमने लिए थे, इधर एक OH लगाया था, हमने H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया। इसका नाम तुम्हारे पास में बन गया मेथेनॉल। आई बात समझ में। इसका नाम बन गया तुम्हारे पास में एथेनॉल।
ये दो हो गए हमारे पास। देखो जिसमें एक ही तो OH समूह है, एक से ज्यादा तो OH समूह है नहीं, एक से ज्यादा तो OH समूह है नहीं, इसमें एक ही तुम्हारे पास में OH समूह है नहीं है तुम्हारे पास एक ही OH समूह, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा तुम्हारे पास। तो जल्दी से नोट करिए इस एग्जाम्पल को। जल्दी से नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। बात आई समझ में? कॉपी पेन ले करके बैठें, नोट करते रहें, कोई प्रॉब्लम ना लें। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप लेकिन समझते रहें भाई। सब चीज़ क्लियर करते हुए चलूँगा, एकदम क्लियर होगी सारी चीज़ें, सारी चीज़ क्लियर रहेंगी। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? क्लियर हुई, ठीक, इट्स ओके बेटा। दूसरी बात तुम्हारे पास, दूसरी हेडिंग डाल लीजिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरी हेडिंग डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अभी हमने तुमको बताया था डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या होता है? दो। और हाइड्रिक का मतलब हमने बताया था OH समूह। हाइड्रिक का मतलब क्या बताया था? OH समूह। मतलब जिसमें तुम्हारे पास में दो OH समूह उपस्थित होंगे क्या कहलाएंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें दो OH समूह उपस्थित होंगे क्या कहलाएंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। जिसमें बेटा तुम्हारे पास में दो OH समूह उपस्थित होंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। कितने OH समूह? दो OH समूह तुम्हारे पास में उपस्थित होंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे तुम्हारे पास। फॉर दैट एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पास में अब इसमें भी तुम्हारे पास दो OH समूह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पर थोड़ी ना उपस्थित कर देंगे, दो कार्बन पर उपस्थित करिए। तुम दो कार्बन ले लीजिए, इसमें बना लीजिए आप एक कार्बन, दो कार्बन, एक यहाँ OH लगा दीजिए, एक यहाँ OH लगा दीजिए, बाकी आप बैलेंसी पूरी कर लीजिए। बन गया नहीं बन गया? देखो दो OH समूह उपस्थित हैं, दो OH समूह उपस्थित हैं नहीं हैं, क्या बन गया ये? 1,2 डाई एथेनॉल। बन गया नहीं बन गया? बन गया तुम्हारे पास। सर बन गया हमारे पास दो OH समूह। अगला तुम्हारे पास में 3 कार्बन ले लीजिए। कितने कार्बन? 3 कार्बन, 2 पर OH समूह लगा दीजिए, 2 पर OH समूह लगा दीजिए। H H H H H H तुम्हारे पास, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई प्रोपेनॉल तुम्हारे पास में बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, 1,2 डाई प्रोपेनॉल बन जाएगा हमारे पास। आई इतनी बात समझ में? अच्छा, अब एक बात तुम्हारे पास यहीं पर मैं क्लियर कर दूं। देखो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास में है इसे हम एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ये जो तुम्हारे पास में होता है इसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, ग्लाइकॉल भी कहते हैं। ग्लाइकॉल का मतलब होता है दो तुम्हारे पास, जहां पर दो OH समूह उपस्थित होंगे उसे हम ग्लाइकॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लाइकॉल। अच्छा, एक और चीज यहीं पर तुम्हारे पास क्लियर कर देता हूं। देखो एक कार्बन ये निकटवर्ती कार्बन तुम्हारे पास में है। जब निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के पास में दो OH समूह उपस्थित होंगे,
पास पास वाले कार्बन परमाणु पर OH समूह उपस्थित होंगे, कोई ग्रुप लगा होगा, उसे हम बोलेंगे विसिनल। क्या बोलेंगे? विसिनल हम बोलेंगे। आई बात इतनी समझ में? क्या बोलेंगे हम? विसिनल बोलेंगे। और ये ग्लाइकॉल तो है ही है, तो क्या बन जाएगा? विसिनल ग्लाइकॉल। विसिनल ग्लाइकॉल तुम्हारे पास बन जाएगा। बात को समझ पा रहे हो? मतलब एक ही जो कार्बन हमारे पास, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, जैसे तुम्हारा घर और तुम्हारे पड़ोसी का घर, तुम्हारे वहां भी मेहमान आए, पड़ोसी के वहां भी मेहमान आए, दोनों के वहां मेहमान आए, तो विसिनल बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? विसिनल बोलेंगे। तुम्हारे वहां भी खिचड़ी बनी, पड़ोसी के वहां भी खिचड़ी बनी, विसिनल हो गया। तुम्हारे वहां भी दाल चावल बना, पड़ोसी के वहां भी दाल चावल बना, क्या हो गया? विसिनल हो गया। हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो इसीलिए विसिनल मतलब पास पास कार्बन परमाणु पर जब कोई दो समूह लगे हों, एक ही समूह लगे हों, मतलब तब क्या कहेंगे हम उसे? विसिनल ग्लाइकॉल बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल काहे के थे? डाईहाइड्रिक के। फिर बात आती है तुम्हारे पास ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बात इतनी क्लियर हुई? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई का मतलब तुम्हारे पास तीन, हाइड्रिक का मतलब OH समूह, मतलब जिसमें तुम्हारे पास में तीन OH समूह जुड़े होंगे, तीन OH समूह जुड़े होंगे, क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ पा रहे हो? पकड़ पा रहे हो? नहीं पकड़ पा रहे हो? समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, दिमाग लगेगा भाई। जहां पर तीन OH समूह लगे होंगे वहां पर क्या कहलाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे फॉर दैट एग्जांपल देखो, इधर तीन कार्बन ले लें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, इधर H, इधर OH लगा दो, इधर OH लगा दो, इधर OH लगा दो। तुम्हारे पास ये देखो, एक OH इस कार्बन पे लगा, एक OH इस कार्बन पे लगा, एक OH इस कार्बन पे लगा। इस कार्बन पे लगा नहीं लगा OH, तब यहां पर तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं। प्रोपेनाल तुम्हारे पास, प्रोपेनाल, ट्राईप्रोपेनाल तुम्हारे पास बन गया नहीं बन गया? बन गया नहीं बन गया? बन गया। और इसका नाम तुम्हारे पास में ये भी देखो क्या लिखा है? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही तो लिखा है। तो इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपको? जल्दी से नोट कर लीजिए ये एग्जाम्पल। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप बता सकते हैं। कॉपी पेन ले करके लेकिन बैठिएगा, परेशान मत होना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। धीरे धीरे आगे जब चीज़ जानने लगोगे तब तुमको पढ़ने में और मजा आएगा। जब जानने की कोशिश करोगे, जब जानने की कोशिश ही नहीं करोगे तो हमसे क्या मतलब भैया? बरमरे कन्या पंडित जी का दक्षिणा चाहिए। बात है सही नहीं है? कोई मतलब नहीं। जहां पर तुम्हारी जानने की इच्छा खत्म हुई, जान लो तुम खत्म हो गए। तुम्हारी इच्छाएं खत्म, तुम खत्म। जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितना बड़ा ड्रीम होगा, उतनी ही शानदार मेहनत तुम करोगे।
जब कोई गोल ही नहीं तुम्हारे पास में है तो मेहनत क्या खाक करोगे? गोल रखो। अगर गोल है तुम्हारे पास तो आप उसी हिसाब से मेहनत करते हैं। अगर गोल नहीं है तुम्हारे पास में कोई तो आप मेहनत नहीं करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों टाल देते हैं इसी तरीके से धीरे धीरे। तो टालिए मत, लगातार मेहनत करिए आप। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉली मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा तुम्हारे पास। पॉली मतलब 3 से ज़्यादा और हाइड्रिक का मतलब OH समूह तुम्हारे पास। हाइड्रिक का मतलब OH समूह तुम्हारे पास में। तो मतलब जिसमें 3 से ज़्यादा OH समूह लगे होंगे क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। मतलब 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा तुम्हारे पास में OH समूह जुड़े होंगे क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सॉर्बिटॉल तुम्हारे पास में। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सॉर्बिटॉल। 6 कार्बन ले लीजिए और सब में OH समूह जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दें? सब में OH समूह जोड़ दीजिए और फिर सबकी बैलेंसी पूरी कर दीजिए। ये और यही क्या बन गया तुम्हारे पास में? सॉर्बिटॉल बन गया। क्या बन गया? सॉर्बिटॉल बन गया तुम्हारे पास। है ना अच्छा एग्जाम्पल? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, सॉर्बिटॉल है। तो ये बात समझ में आई। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का ये तुम्हारे पास में होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। सबके हमने डिफिनेशन बता दी 1 लाइन की। सबके हमने एग्जाम्पल लिखवा दिए 2-2, 1-1। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? कॉपी पेन लेकर के बैठना। बहुत ही मस्त चीज़ है ये, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है आपका। क्यों? आप गेस पेपर भी उठा करके देखना, आप अनसाल्ड उठा करके देखना, ये लोग पूछे गए हैं। जो तीसरा टाइप तुम्हारे पास में है OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तुम्हारे पास में, ये बहुत कम पूछे गए हैं। पूछे ये भी गए हैं, ऐसी बात नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये वाले कुछ ज़्यादा आए हैं तुम्हारे पास में। आई बात समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोगों की समझ में आया होगा। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। अब दूसरा वाला जो तुम्हारे पास में टाइप होगा, जो इसी का दूसरा टाइप होगा तुम्हारे पास, OH समूह के साथ जुड़े कार्बन परमाणुओं की संतृप्तता के आधार पर, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग उसे देखेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जिया हाईटेक क्लासेस कर विजय जिया हाईटेक क्लासेस। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना तूफान आए, चाहे जितनी बरसात आए।